अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, याद रहे तलाक हलाल कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम है। यानी तलाक देना जायज़ तो नहीं, लेकिन तलाक को नापसंद किया गया है। बीवी को निकाह से आज़ाद करने और निकाह की पाबंदियों से ख़त्म कर देने का नाम तलाक है। आज हम आपको तलाक का एक अजीब व गरीब वाक़या बताएंगे, जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, ये वाक़या जुनैद नाम के एक शख्स का है। जुनैद कहता है कि एक बार सुबह का वक्त था और मैं अपनी बीवी के साथ टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मैंने तो सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को निदा के बारे में बताकर रहूँगा। 3 महीने से एक लड़की जिसका नाम निदा था, वो मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी और मैं रोज़ाना उसके साथ वक्त गुजारता था। मैं निदा के साथ इतना खुश था कि मैंने तो सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। कई दिनों से लगातार कोशिश कर रहा था, मगर कह नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बीवी को सब कुछ बता दूंगा। मैं ये कह दूंगा कि मैं तुमको तलाक देता हूँ। मैं बोला, बेगम, बस मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। मैं अब और किसी को दिल से पसंद करता हूँ और हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ दिनों में तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मेरी बीवी धीरे से बोली, क्यों? तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर वो गुस्से में आ गई और खाना छोड़कर अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। जिसके बाद मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसके घर चला गया। शाम को मैंने घर पर वकील भेजा, जिसने मेरी बीवी को बताया कि तलाक के बाद इस घर की मालकिन वो होगी और तुम्हारे शौहर के कारोबार में से तुम्हें हिस्सा मिलेगा। लेकिन मेरी बीवी ने सब कुछ लेने से इनकार कर दिया। वकील ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपकी बीवी जायदाद में से हिस्सा लेने से इनकार कर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी कंप्यूटर टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और निदा के बारे में मैं सोचता हुआ सो गया। सुबह उठा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने देखा कि मेरी बीवी अभी तक टेबल पर बैठी कुछ लिख रही है। मैं पास गया तो पूछने लगा कि क्या कर रही हो? तो ये सुनकर उसने कहा कि आप मुझे तलाक दे दो, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं और ये शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। मैंने बोला, ठीक है। उसने कहा कि पहली शर्त, आप मुझे 1 महीने के बाद तलाक देंगे। तब तक हम ऐसे ही रहेंगे ताकि हमारा बेटा समझे कि हम मियाँ बीवी हैं, क्योंकि उसके अगले महीने एग्ज़ाम थे। दूसरी शर्त, आप मुझे कमरे से उसी तरह उठाकर नाश्ते की मेज़ तक लाओगे जैसे शादी की पहले दिन लेकर आए थे। जुनैद कहता है कि यह सुनकर मैंने सोचा कि कितनी पागल है। मेरे से कोई पैसा, घर, कारोबार नहीं मांग रही है। उसकी शर्तों से क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। इसके बाद मैं निदा के पास गया और उसको ये सारी बातें बताई। ये सुनकर निदा बहुत ज़्यादा खुश थी। तुम्हारी बेगम सठिया गई है बेचारी। निदा की बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। निदा के इस तरह हंसने से खैर महीने का पहला दिन आया तो मैंने सुबह अपनी बीवी को गोद में उठाया। मुझे अजीब लग रहा था, हंसी भी आ रही थी। इतने में मेरा बेटा आ गया। वो खुशी से तालियां बजाने लगा। हम लोग हंस पड़े। मेज़ पर बीवी को छोड़ा और नाश्ता किया। इसके बाद बेटा स्कूल चला गया। मैं अपने ऑफिस और बीवी अपने दफ्तर चली गई। कुछ भी नहीं बदला। मैं इसी तरह से निदा के साथ बस रोज़ाना एक बार बीवी को गोद में उठाकर टेबल पर छोड़ देता और उससे मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि मेरी बीवी का वज़न दिन ब दिन कम होता जा रहा था। एक दिन मैंने उसे उठाया तो मुझे लगा कि उसे बुखार है। मैंने पहली दफ़ा उसकी हालत ख़राब देखी तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने इसकी इतनी फ़िक्र क्यों ना की जितनी करनी चाहिए थी। खैर, अगले दिन मैंने उसको उठाया और उसने मेरी गले के बाजू डाले तो मुझे उस पर बहुत प्यार आया। मैं उसकी महक को अपने अंदर जज्ब कर रहा था। मेरा बेटा भागता हुआ आया। उसने रोज़ का ये खेल बना लिया था कि सुबह को भाग कर आ जाता और कहता, बाबा मम्मा को उठाओ ना, और फिर नाचता रहता। मेरी हर दुआ पहले से बेहतर होने लगी थी। आखिरी दिन भी आ चुका था। मैंने अपनी बीवी को उठाया और नाश्ते की मेज़ पर उतार दिया। उसने कपड़े सही किए और नाश्ता करने लगी। मेरा बेटा उसी तरह हंस खेल रहा था और वो उसे नाश्ता करा रही थी।
मेरा दिल हुआ कि सारी उम्र ऐसी ही गुजर जाए। मैं उसी वक्त उठा और निदा के घर निकल पड़ा। निदा मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने निदा को बताया कि सॉरी निदा, मैं अपनी बीवी से अब भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी भी तलाक नहीं दूंगा। जिस दिन मैंने उससे शादी के पहले दिन उठाया था तो मैंने खुद से वादा किया था कि आखिरी दम तक उसका साथ दूंगा। तो यह सुनकर निदा चिल्लाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। मैं भूल गया था कि मेरी बीवी कैसी दिखती है। हम में दूरी आ गई थी, मगर रोज सुबह उसको अपनी गोद में उठाकर मैंने दोबारा उसी प्यार को महसूस किया था जो हम दोनों में पहले था। और सबसे बढ़कर मेरे बेटे का हंसता हुआ चेहरा मेरे अंदर सुकून भर देता था। मैं अपने घर वापस चल पड़ा क्योंकि आज इतवार का दिन था और सब लोग छुट्टी पे थे। मैंने सोचा कि अपनी बीवी को कोई अच्छी खबर देता हूँ। घर के अंदर गया तो नीचे कोई भी नहीं था। ऊपर कमरे में गया तो देखा कि मेरी बीवी मरी हुई है। मैं बच्चों की तरह रोने लगा। कुछ दिनों के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी बीवी सब कुछ जानती थी कि उसे कैंसर हो गया था और वो मुझसे छुपाती थी कि शायद वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी कम बची है। सिर्फ हमारे बेटे के लिए वो चाहती थी कि हम आखिरी महीने साथ में गुजारें ताकि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और ये समझे कि उसका बाप उसकी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो सिर्फ हमारे बेटी की खुशी के खातिर सुबह को गोद में उठाने को बोलती थी। जुनैद बताता है कि आज वो मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और बेहद कामयाब इंसान है और वो यही जानता है कि उसके माँ बाप में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अपनी बीवी का ये एहसान मैं कभी भी नहीं चुका सकता। वो मुझे बहुत याद आती है। मकान, गाड़ी, कपड़े, जूते सब मामूली चीज़ें हैं। रिश्तों की कदर कीमत उनसे कई ज़्यादा है। मकान, पैसा, दौलत, बंगला, गाड़ी ये सब तब खुशी देता है जब उनको बांटने के लिए घर वाले साथ हों। दोस्तों, जीते जी रिश्तों का ख्याल रखें। तलाक आसान चीज़ नहीं है। तलाक का फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और नई और प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।